टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्स है, नेक्स्ट है, न्यू है, क्या हो क्या रहा है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में किस तरीके के पर्सन की एंट्री हो सकती है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। और अगर आपको पिका कार्ड ट्रेडिंग देखनी है मेरी, तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो पिका कार्ड, ठीक है। वहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपके अल्फ़ाबेट के हिसाब से, मतलब कि एक बर्थ डेट के हिसाब से भी आप वहाँ पर जाके अपने पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं। पिकअप आइल है और अल्फ़ाबेट भी है, ठीक है। और अगर आप इंट्यूटिव हैं तो अपनी स्टोन चूज़ करके भी रीडिंग देख सकते हैं। तो आप उस चैनल को भी वॉच करें। और यहाँ पे आपको कलेक्टिव मिलेगी, सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं दोनों चैनल पे, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की नहीं होती। आप मेल हैं तो अपनी तरह देखें, आप फीमेल हैं तो अपनी तरह देखें, ठीक है। लेट्स सीधे यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। सॉरी, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ये भी देख लेंगे उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। डेथ। आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है कम्प्लीटली। आपकी लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। आप बहुत टाइम से अपनी लव लाइफ में एक पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी एंडिंग से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी कनेक्शन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ में एक मुकम्मल चेंज है। आपकी लव लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। आपकी लव लाइफ में एक तरीके की चेंजिंग है। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। फोर ऑफ कप्स। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, नर्वस हैं। लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं। आप इंटरनली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आपको नहीं पता आपकी लाइफ में खास तौर पे आपकी मैरिज किससे होने वाली है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। अगर आप मैरिड हैं तो नेक्स्ट क्या होने वाला है। आप इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वरिड रहते हैं, परेशान भी हो जाते हैं कभी कभी कि कोई किसी ना किसी को तो लिखा होगा, कोई तो होगा लाइफ में, ठीक है। वो वाली एनर्जी है, ओके। आप काफ़ी स्टेबल माइंड सेट में हैं, ग्राउंडेड माइंड सेट में हैं। आप मैरिज करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। और अगर यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट हुई भी है तो अपनी फैमिली को आप चाहते हैं वो लाइफ आपकी स्टेबल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आप काफ़ी स्टेबल माइंड सेट के हैं। मैं ये नहीं देख रही कि आप कोई हैंग आउट करने के लिए रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, आप कोई टाइम पास करने के लिए इंसान ढूंढ रहे हैं, नहीं। आपको एक प्रैक्टिकल माइंड सेट में है। आप एक प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, ओके। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। आप किसी तरीके का बैलेंस कनेक्शन चाह रहे हैं, पास्ट कनेक्शन की तरह, पास्ट रिलेशनशिप की तरह, पास्ट की तरह। आप किसी भी तरीके की सिचुएशन नहीं चाहते। आप अपने सेल्फ को बदल रहे हैं, आप अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ब्लाइंड फोल्डेड। आप चाहते बैलेंस है लेकिन बैलेंस आके नहीं दे रहा लव लाइफ में, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। समझ नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा आप खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंसिस में, काम में, कैरियर में, ठीक है। अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रहते रहते आपको एक अपने पार्टनर का एहसास होता है कि कोई होना चाहिए था जो आपको समझता, जो आपकी बात सुनता, जो आपको समझता, जो आपके साथ बैठकर कुछ बातें करता। मतलब कि आपको एक है, आप खुद को कितना ही बिजी कर लें, आप खुद को ही अपनी लाइफ में कितना ही खुद को आगे बढ़ा लें, लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपके साथ जुड़े, कनेक्ट हो, ठीक है। बिल्कुल, आप एक फेज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में एक न्यू साइकिल, एक न्यू चैप्टर एंटर करना चाहते हैं। आप पास्ट को लेट गो करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपको पास्ट से कुछ खास मिला नहीं है, ठीक है। आपको बस अपने आप को, आप इस वक्त अपने आप को सेव एंड सिक्योर रखकर चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हुए हैं। एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है। पास्ट में किसी अवेकनिंग एनर्जी से गुजरे हैं, डिवाइन कॉलिंग से गुजरे हैं, डिवाइन ने आपको एक अवेकनिंग दी है, कुछ ट्रुथ्स, कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। क्या क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे इंट्यूटिव है, आपका कोई सीक्रेट कनेक्शन था, ठीक है। पास्ट में वो कनेक्शन सीक्रेटिव ही रहा और उसका बर्डन और स्ट्रेस आप अकेले ही उठाते रहे, ठीक है। वो कनेक्शन कभी भी बहुत ज़्यादा आपके साथ एक टीम वर्क करने वाला कनेक्शन नहीं हुआ। आपने उस जिस इंसान के साथ भी आप रिलेशनशिप में रहे, उसने आपके साथ टीम वर्क नहीं करा। अब आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए, ठीक है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, जो आपके साथ टीम वर्क करे, जो आप, अगर पास्ट वाला भी इंसान है तो एक रिस्पॉन्सिबल बनकर आ जाए आपकी लाइफ में, एक
सीक्रेट कनेक्शन नहीं चाहिए आपको, आप चाहते हैं आप अनाउंस करें इस कनेक्शन को, मतलब कि ये उस स्टेज पे आए, आपकी फैमिलीज बैठे हैं और इस कनेक्शन को एक सेटल डाउन करें, आप लोग के बीच कमिटमेंट हो, मैरिज हो, कुछ इस टाइप का हो। टीम वर्क करना चाहते हैं आप इस कनेक्शन पे, अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लव लाइफ में आप जो कुछ भी स्टार्ट हो उसके अंदर आप उस इंसान के साथ मिलकर उस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं, ना कि आप एक अकेले ही स्ट्रेस आउट होकर और सिचुएशन को लिए चले जा रहे हैं। आप पुरानी वाली चीज़ों से बेजार इसीलिए हुए हैं क्योंकि आपने बहुत सारा बर्डन और स्ट्रेस उठा लिया, ठीक है। आपको बहुत इमोशनल बैगेज लेकर चलना पड़ा, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सर्वाइव करना पड़ा, मतलब टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आपको टैकल करना पड़ी अपनी लाइफ में, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, सॉरी, किसकी एंट्री है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एंट्री किसकी है, ये कौन इंसान हो सकता है जिसकी एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो रही है। आप चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल, आपका डिज़ायर, एक आपकी डिज़ायर है, जो इंसान आपका होना वो आपके ऊपर, आप उसके ऊपर मुकम्मल ट्रस्ट कर सकें, वो आपसे एक कंप्लीट लॉयल हो, वो आपके साथ एक पॉजिटिव हो, आप उसके अकॉर्डिंगली चढ़ने के लिए तैयार हैं, आपका माइंडसेट वो वाला है, लेकिन वो आपको एक पॉजिटिवली ट्रीट करे, एक पॉजिटिवली आपको प्रोटेक्ट करे। वो आपके साथ मिसबिहेव कर कर आपको या कंट्रोल कर कर या आपके साथ जबरन कुछ कर कर आपको होल्ड करके ना रखना चाहे, उसका माइंडसेट चेंज हो, उसका बिहेवियर बदला हुआ, ठीक है। Who is coming in your life? Who is coming in your life? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? Who is coming in your life? Wait, मैं कार्ड उठा रही थी, शफल कर रही थी। Who is coming in your life? आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, किसकी एंट्री हो रही है? ये इंसान आपके साथ या आपसे डिस्टेंस पे, ज़्यादातर इंटरनेट के थ्रू आप लोग कनेक्ट होते हैं, इसकी और आपकी सोशल मीडिया के थ्रू मीटिंग होगी, बातचीत होगी, या तो आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे कभी, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। Who is coming in your life? इसने बैलेंस नहीं किया है आपके साथ, ठीक है। इसको पता है आप इसका वेट करते रहे, ये आपको बैलेंस प्रोवाइड नहीं कर सका है, ये आपको वो सब कुछ दे नहीं सका है जो इसको देना चाहिए था। ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है? अगर ये कोई पास्ट है, ये पास्ट रिटर्न क्यों कर रहा है? ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। आप इसके थॉट प्रोसेस से नहीं जा रहे, आप इसके माइंडसेट से नहीं जा रहे। ऐसा हो सकता है पास्ट में बहुत डिफेंसिव रहा, इसने अपने आप को आपसे दूर रखने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है। एक डिफेंसिव एनर्जी में रहा है, होल्ड बैक। ये सिचुएशन कम्प्लीटली इसने कुछ ना कुछ छुपाया हुआ है, आपसे होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको भूल भी नहीं पा रहा, रिलीज़ भी नहीं कर पा रहा, इसने अपने आप में आपको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको भूल नहीं पा रहा। ऐसा हो सकता है डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी रही है, इसने पास में आपको टॉक्सिक तरीके से डोमिनेट करा या कंट्रोल करने की कोशिश करी। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? वही किसी तरीके की सेलिब्रेशन, ऐसा हो सकता है आपके साथ किसी मीटिंग का कहे, आपके साथ किसी डेट का कहे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है आप लोग किसी सेरेमनी में, किसी सेलिब्रेशन के दौरान एक साथ मिलें, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी थर्ड इंसान की वजह से मिलें। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहता है। काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर सक्सेसफुल इंसान है। ये इंसान इस कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स के लिए आ रहा है, इस कनेक्शन में एक सक्सेसफुल कनेक्शन के लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, चीज़ों को आपके साथ हील करना चाह रहा है, ठीक है। आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है क्योंकि ये आपको लेकर इमोशनल हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये इंसान अपनी गलती मानेगा नहीं, बहुत ज़्यादा आपको अपने सर पर नहीं चढ़ाएगा क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं, ठीक है। ये अब इसके एक्शंस बदल सकते हैं, आपको ट्रीट करने का तरीका बदल सकता है।
ये आपका किसी किसी का पास्ट है और किसी किसी का न्यू है, ठीक है। आपकी इस इंसान के साथ अगर इंटरनेट पे, मुझे ज़्यादातर लोगों का पास्ट लग रहा है, कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ डिस्टेंस पे रहता है, जिसके साथ आप इंटरनेट पे मिले थे, जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादातर इंटरनेट पे रही है, इसने लेकिन आपको वो वैल्यू, वो अटेंशन नहीं दी है जो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए थी। ये इंसान बिज़ी रहा जब आप इसकी लाइफ में थे, जब आप इसका वेट कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा बिजी था अपनी लाइफ में मल्टीपल चीज़ों में, काम में, कैरियर में, फैमिली में, बहुत सारे इश्यूज थे इसकी ज़िंदगी में। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ये इंसान अचानक आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगा है या याद करने लगा है, या इसको ऐसा लगने लगा है कि आप इसकी लाइफ से कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़, मिसिंग एनर्जी ढूंढते ढूंढते इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपके साथ ऐसा हो सकता है किसी अचानक आप लोग किसी पार्टी में मीटअप करें, या तो आप किसी ओकेजन पे मीटअप करें, या कोई आपका फंक्शन या किसी सेरेमनी में मीटअप करें, लेकिन यहाँ पे कुछ है, आप लोग अचानक मिल सकते हैं, अचानक आप लोग की बातचीत स्टार्ट हो सकती है। शायद मतलब कि किसी वजह से इंसान आपको टेक्स्ट या कॉल करे, ठीक है। लेकिन ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल है, ये इंसान इस कनेक्शन में एक सक्सेस चाहता है, 2 ऑफ कप्स चाहता है, ठीक है। आपको लेकर सोच रहा है, आपको लेकर इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है। क्यों आ रहा है, इसका रीज़न क्या है आपकी लाइफ में एंटर करने का, ये इंसान आ क्यों रहा है, ये क्या माइंडसेट रखकर आ रहा है। इस 2 ऑफ कप्स के लिए तो आ रहा है, ये सक्सेस के लिए तो आ रहा है, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूज है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। शायद ये पास्ट में आपके और अपने बीच बैलेंस नहीं बना पाया था, आप लोग ज़्यादातर डिस्टेंस पे थे, बिल्कुल ऑनलाइन कनेक्शन था, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर कुछ पास्ट में डिसाइड नहीं कर पाया, आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाया, या आपको ही समझ नहीं पाया पास्ट में, ठीक है। इसको ऐसा फील होता है शायद ये इंसान कन्फ्यूज़ था, या ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी था, ये बैलेंस नहीं कर पा रहा था आपको अपनी लाइफ में पास्ट में, ठीक है। इसलिए आपको ये इंसान इस वक्त जो है ना गार्ड्स आप पे वुंडेड है, इसको ऐसा लगता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा आपसे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप रिटर्न में इसको कोई टका सा जवाब दे दें। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बहुत कुछ आपको लेकर सोच रहा है, होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, बिल्कुल आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। ऐसा हो सकता है मिलने का आपसे खुद से कहे कि चलो मीटअप करते हैं, चलो कोई प्लान बनाते हैं, बहुत टाइम हो गया, आओ करेक्ट होते हैं, ठीक है। और आपसे बात करना चाह रहा है, और ये भी शो कर सकता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ी होने की कोशिश नहीं करेगा ये इंसान, थोड़ा सा आपके साथ डिस्टेंस पे रखकर आपके साथ जुड़े रहना चाहता है, आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहता है, आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन अपना इंटेंशन बहुत क्लियरली आपके सामने रखना नहीं चाहता। पहले जानना चाहता है आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आपका ध्यान कहाँ है, आप किन लोगों में इन्वॉल्व रहते हैं, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, आप किस टाइप के इंसान है, मतलब कि आपको एक मुकम्मल तौर पे एक दिल से जानने की कोशिश, जो आपके पर्सन अपनी पास में एक बिजी शेड्यूल की वजह से, या बहुत ज़्यादा टफ अपनी लाइफ की वजह से आपके पर्सन आपको वो ध्यान नहीं दे पाए, या तो मल्टीपल आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी आपसे पहले कोई ना कोई पार्टनर रहा है, उसकी वजह से कोई ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन ये इंसान अब आपको समझना चाहता है, आपका झुकाव रहा है इस इंसान की तरफ, पास में भी रहा है, ठीक है। शायद आप थक हार कर इस इंसान से ही आगे बढ़ रहे थे कि आपको अपनी लाइफ में आगे निकलना है, क्योंकि बहुत टाइम आपने इस इंसान को दे दिया, बहुत वक्त दे दिया, लेकिन इस इंसान ने आपको रिटर्न कुछ करा नहीं, ठीक है। उन सब चीज़ों में से इसने आपको वो काइंडनेस, वो इमोशंस कभी रिटर्न नहीं किया आपको, ठीक है। ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है? ऑब्जर्वर। भाई ये ऑब्जर्वर है, ये दूर से बैठकर, भाई कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ये आप लोग एक सिटी में भी लेकर रहकर बहुत ज़्यादा मिले नहीं है, इसकी और आपकी बीच ज़्यादातर एक इंटरनेट पे गपशप होती है, ठीक है। आप लोग किसी ऑनलाइन डेटा या ऑनलाइन एप्स पे कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। आपने कभी इसको गिफ्ट दिया है, या इसने कभी आपको गिफ्ट दिया है, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। बाय द बुक काफ़ी ट्रेडिशनल इंसान है, ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, तभी मैं कह रही हूँ ये आपकी लाइफ को ऑब्जर्व करेगा, क्लियर कट आपकी लाइफ में आके अपना इंटेंशन नहीं रखेगा कि आपको किस नज़र से देख रहा है, आपके लिए क्या चाह रहा है। एक फ्लेक्सिबल मूड में आ जाएगा, ठीक है। ये जानना चाहेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं। कम टू द एज, किसी पॉइंट पर आना चाहता है,
आपको लेकर किसी डिसीजन मेकिंग पे आना चाहता है आप, ठीक है, रीजनरेशन, इस कनेक्शन को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है। एक मतलब कि इस कनेक्शन में कुछ यहाँ पर ये इंसान देख रहा है, क्लियर इट अप, ये माइंड क्लियर कर रहा है। एक नेगेटिव माइंडसेट में था तो वो क्लियर इट अप, एक क्लियर हो रहा है माइंड, ठीक है। लॉयल हार्ट, भाई ये लॉयल होकर आ रहा है, ये एक लॉयल इंसान चाहता है अपनी लाइफ में, इसलिए आपकी तरफ आ रहा है। यंग, थोड़ी मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है, एक मैस्कुलाइन माइंडसेट है, नेवर एंडिंग स्टोरी। आप लोग पहले भी मिल चुके हैं, डेफिनेटली मिल चुके हैं। ये कोई इंसान है हायर पावर, यहाँ पे डिवाइन आप लोगों को दोबारा एक साथ करवा रहे हैं। डिवाइन पर्पस की वजह से आप लोग जुदा हुए थे, एक डिस्कनेक्ट हुए थे, एक डिवाइन पर्पस की वजह से आप लोग दोबारा आ रहे हैं। ट्रुथ टू बी टोल्ड, ठीक है। इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन में ये बहुत ज़्यादा इंसान रहा है, आपने इसको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा किया है इस पर्सन को। भाई आप लोग यिंग और यांग हैं, आप लोग एक दूसरे का सोल काउंटर पार्ट है, सोल मेट है या सोल कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पास में बहुत कुछ आप लोग के बीच हो नहीं सका था इस इंसान की वजह से, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं था या आपको समझने के लिए तैयार नहीं था। एग्जैक्टली ब्लेसिंग से यहाँ पर ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग से ये ब्लेस्ड है ये कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक सोलमेट बॉन्ड है, ये सोलमेट कनेक्शन है। थिंकिंग, क्योंकि ये इंसान आपको सोचना नहीं छोड़ पा रहा है, ये आपको कंटिन्यूसली सोच रहा है, ठीक है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। थिंकिंग 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 और एक कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू मैनिफेस्टेशन, कुछ न्यू कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ, कुछ न्यू मैनिफेस्टेशन करना चाह रहा है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ भाई आपकी लाइफ में आके सडनली आपको ये नहीं बोल देगा ये लो प्रपोजल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मुझसे पास में कोई गलती हो गई, मैंने पास में तुम्हें, नहीं, ये आपकी लाइफ में एंटर करेगा एज अ फ्रेंड, एज अ कैजुअल फ्रेंड, एज अ एक लाइट हार्टेड एनर्जी। लेकिन ये आपको समझेगा, आपकी लाइफ को ऑब्जर्व करेगा, आप कहाँ जाते कहाँ आते, थोड़ा ट्रेडिशनल माइंड सेट कैसा हो सकता है, किसी विलेज से इसका ताल्लुक हो या किसी बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से इसका ताल्लुक हो, ठीक है। ये कोई बाय द बुक चलने वाला इंसान हो सकता है, कोई ट्रेडिशनल वेडिंग, ट्रेडिशनल माइंड सेट इसकी फैमिली का और इसका है। तो एक ट्रेडिशनल इंसान चाहता है इसको एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए, ये इंसान रेडी है, मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। इसको लॉयल हार्ट चाहिए, लॉयल पर्सन चाहिए, और ये थोड़ा सा सोल कनेक्शन चाहता है। वो इंसान इसको बिना कहे भी कहीं ना कहीं समझे, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करे, वो इसको आप में दिखी थी चीज़। ये रिटर्न इसलिए कर रहा है, ये कुछ था आप लोग के बीच, और अगर आप लोग के बीच पास में डिस्टेंस आया था तो कोई रीज़न था, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू और अहमियत का जानना था, ठीक है। जब तक हम मतलब कि कोई काम भी हो गया ना, जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं जानेंगे, जब तक हम अब ये इंसान भी हो गया, कोई काम भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, जब तक हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं समझते ना, तब तक हम जो है ना लोगों को, आर पार वाले लोगों को तर्क नहीं करते और उस इंसान को चूज़ नहीं करते या उस काम को चूज़ नहीं करते। हमें पहले उस चीज़ की वैल्यू पता होनी ज़रूरी है कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं था, आपके पर्सन को हर प्रॉब्लम लगती थी, आपकी नाराज़गी या आपके साथ टाइम ना देना या आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड ना करना या प्रॉपर जवाब ना देना या आप क्या चाह रहे हैं ये सुनने की कोशिश भी नहीं करी। वो चीज़ इस इंसान को कभी ज़रूरी लगी नहीं, क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं थी। आपके पार्टनर अब आपकी वैल्यू समझ कर आ रहे हैं, वैल्यू जान कर आ रहे हैं, या आपकी वैल्यू जानने का सही टाइम यही है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं या कर रहे हैं, अगर ये कर चुका है, ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको समझ रहा है, अगर आप लोग की बातें शातें चल रही हैं, आप लोग बहुत टाइम बाद दोबारा कांटेक्ट में आए, तो उसका रीज़न यही है, इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, एक ऑब्जर्वर की तरह आपके हर एक्ट को ऑब्जर्व करता है। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चल रहा है माइंड में, किस तरीके के एक्शन, क्या मूड स्विंग्स हैं, मतलब कि सब अंडरस्टैंड करना पहले, ठीक है, फिर जाके कुछ करना। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेते हैं और फिर रीडिंग को मैं वाइंड अप करूँगी, ठीक है। लेट्स देखते हैं आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है करंटली, मेरे व्यूअर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है इस कनेक्शन में, आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, आपको किस तरीके का एक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, आपके लिए क्या ज़रूरी है। गेट बैक टू योर एलिमेंट, भाई आपको अपने एलिमेंट में वापस आना है, ठीक है, आप अपने एलिमेंट में वापस आ जाएं। आप बहुत ज़्यादा इसको एक चेजिंग माइंडसेट में मत आइएगा, आपको आपका एलिमेंट में ही रहना है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड अगेन, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, जो डिवाइन ने आपकी लाइफ में किया है, जो कुछ भी हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, मैं आपको बोल रही हूँ, वो पर्पस के थ्रू हुआ है, कोई ना कोई पर्पस था, जो कुछ भी हुआ है वो होना ज़रूरी था, ठीक है। एक्सेप्ट एंड रिसीव, आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है और रिसीविंग की एनर्जी में आना है, ठीक है। यहाँ पर है हैप्पी
वैन यू मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। कुछ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उनमें से कुछ होने वाला है, कोई मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रुथ, आपका ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, आपके अंदर की ऑनेस्टी क्या है, आपका ट्रुथ क्या है, ठीक है। कुछ है यहाँ पर जो आपको अपने सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपका ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है वो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके अंदर रियल एनर्जी ज़्यादातर क्या चीज़ रहती है, ठीक है। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप कोई ना कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग करते हैं, देखें ओवर थिंकिंग मत करें। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक, हमेशा ओवर थिंकिंग स्पॉइल करती है मैजिक को, ठीक है। जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस होती है, जो आपकी लाइफ में मैजिकल एनर्जी आती है, जो आपकी लाइफ में एक पीस भी आ रहा होता है, हम कभी कभी बहुत ओवर थिंक करते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं। ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। जैसी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एक सब्र, एक पेशेंस की एनर्जी को हमें समझना चाहिए। राइट टाइम नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें गलत हो रही है, बस राइट टाइम नहीं है ये, ठीक है। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक, ठीक है। तो इस बात को समझें। यू आर द लाइट, यूनिवर्स कह रहे हैं आप एक लाइट की तरह है, अपने सेल्फ के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। व्हाट डज योर सोल सेज, आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, सुने समझें जाने, आपकी सोल आपसे कुछ कह रही है, कुछ है जो आपकी सोल में है, आपको सुनने की ज़रूरत है। और एक्सेप्ट एंड रिसीव, ठीक है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में और रिसीविंग की एनर्जी में। एक्सेप्ट करें जो हो गया है और आप रिसीव करें जो हो रहा है, जो आपको मिल रहा है डिवाइन के थ्रू, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखेंगे। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।